नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि फ्रॉडर्स कैसे फ्रॉड करता है और फ्रॉडर्स के कौन-कौन से ऐसे नियम होते हैं जो स्कीम लगा करके उनको फ्रॉड कर लेता है, पब्लिक को फ्रॉड में फंसा लेता है। आप इसमें ना फंसो, इसके लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे और इनके सभी नियमों को मैं आपको बारीकी से बताऊंगा और इनके सभी अर्जेंसी क्रिएट करने की और मतलब जितने भी ये फ्रॉड करने की स्कीम निकालते हैं सभी स्कीम को मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तभी आपके साथ कभी भी फ्रॉड्स नहीं होंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि फ्रॉडर्स क्यों फ्रॉड करता है और उनको फ्रॉड करने की क्या ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होती है इसलिए वो आपसे पैसे लेने के लिए फ्रॉड करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और दोस्तों सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे भी अच्छी कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। यूपीआई से रिलेटेड या जानकारी यहाँ पर जेन्युइन जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों सबसे पहले वो फ्रॉडर जो आपको आसान तरीका से फ्रॉड कर लेता है वो आपको यही नियम लगाता है। वो नियम है, आपको कोई भी चीज़ के बारे में लोभ देता है, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी रुपया पैसा कोई भी ऑफर के बारे में आपको लोभ देता है और आप उस लोभ में फंस जाते हो। कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर स्ट्रेस हो जाता है और आपको क्या करता है, वो आपको एक क्यूआर कोड शेयर करता है। उस क्यूआर कोड पर आपको बोलता है कि आप पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने के बाद आपको रिटर्न आएगा। तो जैसे ही वो आपको कंफर्मिंग करने के लिए आपको 1 रुपया डालने के लिए बोलता है, जैसे ही आप वहाँ पर 1 रुपया ट्रांजेक्शन करते हैं तभी उधर से आपको रिटर्न 1 रुपया कर देता है और आपको लगता है कि नहीं ये रियल है। और जैसे ही मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ रिटर्निंग ट्रांजैक्शन आ रहा है तो आपको ट्रस्ट हो जाता है और वहाँ पर मोटा रकम को पे करते हो। अब जैसे ही वहाँ पर आप पे करते हो तो आपको वो नंबर बंद बताता है और आपको कॉल वहाँ पर रिटर्न नहीं लगता है। ऐसा फ्रॉडर्स करते हैं। तो दोस्तों इससे आप अवेयर हो जाइए और आपको कोई भी लोग लालच दे तो आप फ्री का फोकट का पैसा कोई भी कहीं भी नहीं मिलता है, आप इस तरीके से बचे रहें। तो चलिए जानते हैं सेकंड नंबर में कौन सा फ्रॉड करता है और उनका क्या फ्रॉड करने का रूल होता है। तो सेकंड नंबर में उनका जो फ्रॉड करने का तरीका होता है वो होता है कि अगर आप कोई भी ईएमआई लिए होंगे और उनको ईएमआई भरने के लिए टाइम आ जा रहा होगा, मतलब डेट नज़दीक आ जा रहा होगा, तो वो आपको कॉल करता होगा कि भाई आप अपना पेमेंट कर लीजिए, ईएमआई चुका लीजिए, नहीं तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा और बाउंस चले जाएगा, ओडी लग जाएगा। इस तरीके से आपको अर्जेंसी क्रिएट करता है फ्रॉडर्स। और क्या करते हो, आप झटपट में आकर के नहीं उसके बारे में सर्च करते हो और आप डायरेक्टली उनको पेमेंट कर देते हो जितना आपका ईएमआई का अमाउंट होता है। और जैसे ही आप वहां पर पेमेंट करते हो तो आपको पता चलता है कि वो अमाउंट वहां पर नहीं गया जहां पर हमको भेजना चाहिए था और वो कहीं और चला गया है। तो वो आपके साथ इस तरीके से भी फ्रॉड कर लेता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फ्रॉड करने के बहुत सारे नियम हैं जिनको यूज करके आपके साथ फ्रॉड कर लेता है। चलिए जानते हैं, वो थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ फ्रॉडर्स को कैसे पहचाने और वो कौन सी चीज़ बोलते हैं और कौन सा लोभ लालच देता है, सभी चीज़ों के बारे में आपको बता देते हैं ताकि आपको किसी भी फ्रॉडर को आप फाइंड आउट कर पाओ और उनको अपना बायोडाटा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि निजी जानकारी है ये किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी निजी जानकारी है जिसे फ्रॉडर को नहीं बताना चाहिए या फिर किसी और को नहीं बताना चाहिए, वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों फ्रॉडर क्या करता है, कोई भी एक लिंक शेयर करता है, वो उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी डाटा होते हैं सभी को एक्सेस कर लेते हैं फ्रॉडर्स और आपको ऑटोमेटिक फ्रॉड कर लेता है। तो आपको वहाँ पर ओटीपी देने की और कोई भी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली काम कर लेता है उस लिंक के ज़रिए, क्योंकि उस लिंक पर आप दबा देते हो और उनको सारा डाटा का एक्सेस चला जाता है ताकि सभी डाटा को वो वहाँ से रीड कर सकता है। इसलिए आपके साथ वो ऑटोमेटिकली आपके साथ फ्रॉड कर लेता है, ये भी होता है। और एक चीज़ होता है कि जैसे कोई भी ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है वो भी यूज करता है फ्रॉडर्स। कोई भी एप्लीकेशन आपके साथ डाउनलोड करवा देता है और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही आप क्या करते हो, उनको फोटो, वीडियो या फिर कॉन्टैक्ट नंबर का आप एक्सेस देते हो। जैसे ही आप एक्सेस देते हो सारा डिटेल्स उसके पास चला जाता है और उनके पास जाने के बाद आपका बैंक अकाउंट का डिटेल निकाल करके उनको क्या करता है, आपके बैलेंस को निकाल लेता है और उनको ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि फ्रॉडर आपको ट्रस्ट दिलाने के लिए क्या क्या चीज़ करता है। सबसे पहले वो तो अपना परिचय देगा, अपना एड्रेस बताएगा, उस एड्रेस के मुताबिक वो अपना क्या करेगा, डॉक्यूमेंट शेयर करेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड
और वोटर आईडी, जो भी आप वहाँ डिमांड करोगे आपको उनको देने के लिए, तो वो आपको क्या करेगा, शेयर करेगा। क्योंकि वो जितने भी चीज़ें शेयर करेगा आपको, वो उनका रहता नहीं है, वो थोड़ा डुप्लीकेट बना करके वो रखता है, क्योंकि आपके साथ वो उसको फ्रॉड करना होता है, इसीलिए वो ऑलरेडी तैयारी में रहता है। ठीक है, तो आपको जब भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करे और आपको लगे कि ये सही है और ये जेन्युइन है, आपको लगता है कि इस पर विश्वास करना चाहिए, तो आप वहाँ पर रुक जाइए, क्योंकि ऐसा डुप्लीकेट भी होता है और इनको बनाने के लिए कोई भी जानने की किसी को ज़रूरत नहीं, वो खुद से बना सकता है, कोई भी बना सकता है आधार कार्ड, पैन कार्ड डुप्लीकेट। तो आप इस पर विश्वास ना कीजिए। दोस्तों चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी बायोडाटा है जिससे आपको ध्यान रखना है और उनको कहीं भी शेयर नहीं करनी है और कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे आपके साथ फ्रॉड हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, कोई भी ऐसी अननोन एप्लीकेशन, अननोन लिंक्स पर क्लिक नहीं करनी है और ना ही डाउनलोड करके उनको इंस्टॉल करनी है, ना ही किसी को अपने फ़ोन का एक्सेस देना है। तो दोस्तों आप तो समझ गए कि कोई भी लिंक, कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करनी है। और कोई भी अगर आपको फ्रॉड कॉल या फिर कोई भी कॉल करे और आपको बोले कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए और आपको इसे करने के लिए पैसे चाहिए, आप पैसा पेमेंट कीजिए, तो आप उस कॉल को जल्द से जल्द काट दीजिए। उनसे ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत से तुरंत उस कॉल को एंड कर दीजिए। और उसके बाद किसी को भी आप अपने एटीएम पिन या फिर एटीएम के कोई भी जानकारी किसी को शेयर नहीं कीजिए, चाहे वो बैंक के अधिकारी क्यों ना हो, और ना ही अपने फ़ोन पे के लॉक को बताइए, ना ही अपने फ़ोन पे के यूपीआई पिन को बताइए, और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे लगे कि आपको आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो उनको आप बचा करके रखिए और उनको सिक्योर रखिए, सेफ रखिए, खुद तक रखिए। यहाँ तक कि आप उनको भी नहीं बताइए जो आपके साथ रहता है ऑलरेडी हमेशा। तो दोस्तों इस तरीके का जानकारी आपके साथ होनी चाहिए, और अगर नहीं रखोगे तो आप जानते ही हो कितना ज़्यादा ज़माना खराब हो चुका है, कितना ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, कहीं भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आप इस सभी बातों को ध्यान में रख करके अपना जीवन को और अपने पैसे को सुरक्षित रखिए, क्योंकि पैसा जीने के एक ज़रिया है। अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप जीने का एक ज़रिया खो दोगे और आप ज़िंदगी को उस तरीके से नहीं जी पाओगे जिस तरीके से जीना चाहिए। क्योंकि पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, कमाने वालों को ही पता चलता है कि पैसा कमाने में क्या बीतती है। तो दोस्तों आप इस चीज़ों को ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी जानकारी दिया जाता है वो जेन्युइन और सिक्योर दिया जाता है, ताकि आपके साथ कहीं भी फ्रॉड ना ही हो और ना ही किसी को यूज करने में कोई भी एप्लीकेशन जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो यूपीआई से रिलेटेड हो, आपको यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में जेन्युइन जानकारी मिलते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।